अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और मेरे साथ हैं जनाब वकील अफजल और इमरान वसीम। इमरान खान के बारे में कहा जा रहा था उनकी हर हेयरिंग से पहले जो है वो उनके हमदर्द जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी ईद खान साहब ईद की नमाज जो है वो अपने बनी गाला घर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर कुछ और हो जाता है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ 190 मिलियन पाउंड की और तोशाखाना वाली और फिर वो हस्पताल मुंतकिल करने के वाले से दरख्वास्तों की समाअत हुई है। उसमें क्या हुआ और एक नई एंट्री है और वो नई एंट्री अपना इसमें कौन है? इत्ज़ाज़ एहसन साहब। अच्छा, वो कैसे इसमें कहाँ से आ गए? बहरहाल वो आ सकते हैं, वो सीनियर वकील हैं। तो जनाब एक और मौजू भी है और वो कि कुछ ऐसे साबिक जज हैं उनके बारे में आपको एक ख़बर देंगे और अदलिया के अंदर मेड जो है वो भी लड़ाई करवा देती है, इस पर बात करेंगे। तो इमरान कारली मेड तो लड़ाई पैगी दो जजां च। बहरहाल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह जो है वो किसी एक जज की मेड थी। मेड, हाँ। तो अपना इमरान वसीम, ये क्या हो क्या रहा है इमरान खान के मुकदमात के साथ? क्या खेल रहे हैं? आज इत्ज़ाज़ एहसन साहब भी आ गए। देखें इस तरीके साहब, बात यह है कि ये दावा जो किया ना लतीफ़ खोसा साहब ने कि खान साहब ईद जो है अपने घर में करेंगे, ये मेरे ख्याल पिछले साल भी उन्होंने किया था। हर ईद पे करते हैं, हर ईद पे करते हैं। और माशाल्लाह जो केस लतीफ़ खोसा साहब के पास है ना, ये लतीफ़ खोसा साहब हैं या हलाले कमेटी वाले मौलाना पोपल से एक दिन पहले चांद लगा था। हाँ, ये सवाल उठ सकता है कि वो पोपल से जो मस्जिद वाले हैं वो अपनी ईद करते हैं, एक दिन पहले कर लेते हैं, और खोसा साहब भी हर ईद आने पे खान साहब की रिहाई की खुशखबरी की नवीद सुना देते हैं। देखिए, एक खुशखबरी तो देते हैं ना, कुछ लोगों को दिल को सुकून मिलता लेकिन है, इसे कुछ को जो है बेचैनी आती है। लेकिन जब वो ईद पे खान साहब रिहा होके घर नहीं जाते ना, तो फिर इन्हों लारा भी कहते हैं कि लारा ही लाया, लारा लप्पा लाया। बददिली भी फैलती है, बददिली भी फैलती है। और जो आपने बात की ना कि एक नए वकील साहब की एंट्री हुई और साथ आपने इत्ज़ाज़ एहसन साहब का भी नाम बताया, तो नवी एंट्री तो नहीं आ गई। अच्छा, कैसे? 9 मई का इंसिडेंट जब हुआ था उसके बाद क्या फैसला हुआ था कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। जो कोर पुरतशद्दुद जो एक्यूज़ हैं उनको ले जाया जाएगा मिलिट्री कोर्ट में, उनका वहाँ पे ट्रायल होगा। तो लतीफ़ खोसा साहब और इत्ज़ाज़ एहसन साहब एक पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और वो जो साबिक एक चीफ जस्टिस है गुड टू सी यू वाले, बंदयाल पता ना आपको, उनके चैम्बर में चले गए थे और साथ ही पिटीशन लग गई, और साथ ही अगले दिन पिटीशन लग गई थी। लेकिन फिर हालांकि जवाद ख्वाजा जो है पहले पिटीशनर थे, लेकिन नहीं जवाद ख्वाजा बाद के पिटीशनर बाद के थे। हाँ, बाद के जो उसमें हेर फेर हुआ था गुड टू सी यू, और फिर चैम्बर में मुलाकात इत्ज़ाज़ एहसन साहब लतीफ़ खोसा साहब, तो पहली पिटीशन इन्हीं की थी। सही, लेकिन वो पहला नंबर पे लगा था जवाद ख्वाजा साहब की पिटीशन। सही। और उस बेंच में शामिल हुए थे मंसूर शाह साहब भी। अब मंसूर शाह साहब की रिश्तेदारी है, जवाद ख्वाजा साहब के साथ नहीं है। नहीं तो आपको पता है ना, लेकिन वो बेंच छोड़ गए थे बाद में। क्यों उठ गए थे? पता है इस बात का? क्यों उठ गए थे? ले, मैं आपको बड़ी जिम्मेदार जराए से मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। उन्होंने राब्ता किया कहीं, क्योंकि उनको समझाया जा रहा था कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके खिलाफ उनके जो हमदर्द लोग थे ना उनको समझा रहे थे आपको नहीं बैठना चाहिए, आपका डायरेक्ट बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसके अंदर, आप इस पे आपके खिलाफ रेफरेंस आ जाएगा, आपने आगे चीफ जस्टिस बनना, तो लिहाजा वो करें आप। पहले तो नहीं मानी, लेकिन वो शिकायत पे तो नहीं उठे, नहीं थे इस पहले बात पे तो उठे नहीं थे। पहले तो बात मानी नहीं। हाँ जी। फिर जब नहीं बात नहीं मानी, ऊपर से सीमेंट करने के लिए हुकूमत से पूछा कि आपको मेरी जात पे कोई एतराज तो नहीं है। तो वो तो बात की बात है ना, हुकूमत ने कहा था नहीं है एतराज, नहीं है एतराज, लेकिन फिर हुकूमत ने एतराज उठा दिया। वो क्यों किया? वो उसके पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी, वो खबर देना, जिसमें शाह जी ने एक आला हुकूमती ओहदेदार से के जरिए से राब्ता किया और कहा कि हुकूमत को कहो मुझ पे एतराज करे, हाँ, ताकि मैं उठूं। तो ये खुद पे एतराज़ करवा के शाह साहब उठे थे उस बेंच से। चलें, और वो हुकूमती शख्सियत इसी इमारत के अंदर होती है अभी भी। अच्छा, बात वापस आ जाते हैं खोसा साहब की जो खुशखबरी उन्होंने सुनाई, जैसे मैंने कहा कि लारा लाना है PTI के लोगों को। अब खोसा साहब जिस केस में खान साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं वो तोशाखाना 1 केस है, जिसमें जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई थी। ठीक है। अब उस केस में खोसा साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। मेन उनकी प्रेयर ये है
उनकी जो दरख्वास्त है जो कि कल जिस पे समाअत होनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें मेन प्रेयर उनकी ये कि खान साहब को अडयाला जेल से आंखों का जो आरसा है आप उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दें। अब खान साहब की लीगल टीम में, बुशा बीबी साहब के लीगल टीम में बड़े बड़े वकला मौजूद है, एतजाज़ हसन साहब भी उसमें आ गए हैं, बड़ी बड़ी फीसों वाले सलमान सदर साहब भी मौजूद है। वो तो फीसों की तो बात होती है ना कि पता नहीं कुछ 86 करोड़ पता नहीं कितने, कोई इसकी तस्दीक कहीं से नहीं होती, लेकिन बरले ये बातें होती हैं। सुना है सलमान सफदर साहब सबसे ज्यादा फीस उन्होंने ली है, क्यों मेरे शायद ख्याल- ज्यादा मुकदमात में मेरे ख्याल रिप्रेजेंट में भी सबसे कर ज़्यादा रहे हैं। केसेस भी उन्होंने किए हैं और प्रोफेशनल लॉयर भी हैं। अब लतीफ़ खोसा साहब जो कह रहे हैं कि खान साहब को शिफ्ट करें हॉस्पिटल में, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे ऑर्डर करे, किस अख्तियार के तहत ऑर्डर करे खान साहब को जो है वो अडयाला से हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का? खान साहब की तो उस केस में ऑलरेडी बेल हो चुकी है। जब एक्यूज बेल पे मौजूद हो वो फिर कोर्ट की कस्टडी में नहीं होता। तो ये टेक्निकली बात अब हो नहीं सकता। ये बात GHQ रावलपिंडी हमला केस में भी हुई थी, जहाँ पे खान साहब के वकील फैसल मलिक साहब ने कहा कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक आप ये डायरेक्शन कर दें, वो डायरेक्शन कर दें, तो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ उठाया था कि GHQ रावलपिंडी हमला केस में इमरान खान साहब ज़मानत पे हैं, आप उनकी ज़मानत के बाद चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी इंटायरली यही हो रहा है। अब नाम तो देखें ना, नाम तो 22 व्हीलर ट्रॉलर भी नहीं उठाएगा इनका, बड़े बड़े वकील हैं ना, उनके टायर भी ज़मीन में धंस जाएंगे। लेकिन एक सिंपल सा कानूनी नुक्ता है, आप कहते हैं कि खान साहब को मुंतकिल कर दें हॉस्पिटल में, उस अदालत के पास अख्तियार ही नहीं जब एक्यूज मुलजम जो है वो जमानत पे जा चुका, कस्टडी में वो खुद चल के चला जाए हॉस्पिटल में। हाँ, लेकिन वो खुद चल के इसलिए नहीं जा सकता, बाकी केसेस में उसकी कन्विक्शन है, जबरदस्ती करके उनका बिल्कुल वो एक मतलब जमानत ही गल पै गई। जमानत ही गाल पाएगी। और जिमें मोकल जेल जिते वकील पार्लियामेंट वकील पार्लियामेंट। तो अपना इमरान, आपको क्या लगता है इमरान खान, हाँ सॉरी यार एक तो मैं कंफ्यूज हो गया रोज़े की वजह से ना, अकील ये खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे? देखिए या आ रहे हैं? आपने शुरू में एक बात की कि खोसा साहब ने कहा था कि इमरान खान ईद की नमाज़ घर पर पढ़ेंगे, तो ये ईद की नमाज़ पढ़ने वाला भी आपको पता है कि एक इशू है। अगर वो होम भी तो घर पे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ये आपको याद होगा जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो बड़ा सब लोग रौला ढूंढते ही रहे थे 12 बजे तक के प्राइम मिनिस्टर ने नमाज ईद की किधर पढ़ी है, और बाद में फिर कुछ तस्वीर जारी हुई थी। वैसे हमें भी खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए जो है ना काली ऐनकें लगा के प्रोग्राम करना चाहिए था कि नहीं? नहीं, काली एन के, या फिर एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चल रही है, पता नहीं गलत है सही है, कि एतजाज़ हसन साहब ने कोई चश्मा पहना हुआ है नज़र का, और उस नज़र के चश्मे के एक साइड के ऊपर यानी एक आंख के ऊपर जो है राइट वाली, उस पर लिखा हुआ है फ्री इमरान खान। अच्छा, तो क्या ऐसा चश्मा पहनना चाहिए कि एक से नज़र आए और दूसरी के ऊपर लिखा हो फ्री इमरान खान? वाह, ये वाकई बनाया उन्होंने पता कुछ नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, लेकिन मैंने तस्वीर सोशल मीडिया पे देखी है लेकिन ऐसे। अच्छा आइडिया अच्छा दे दिया आपने। हाँ, आइडिया अच्छा। अच्छा, अच्छा बहरहाल उससे निकलते हैं, आज की कार्रवाई पे बात करते हैं। वो नमाज वाली बात हो याद होगी सबको। तो आज भी 2 केसेस की खान साहब की हेयरिंग हुई है। एक थी डॉक्टर उस्मा की कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। इसमें भी जज साहब ने भी उनसे सवाल यही किया है PTI से कि भाई आपकी एक मौजू के ऊपर बहुत सारी दरख्वास्तें हैं, लेकिन कौन सी दरख्वास्त कहाँ पे है, किसकी तफसील क्या है, इसकी तफसीलात तो उन्होंने कहा है कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस से मंगवा लेंगे, और साथ ही उनको कुछ टाइम दे दिया कि जनाब जो एतराज़ात है रजिस्ट्रार ऑफिस के वो आप दूर कर लें। ये दरखास्तों के पलंदे पड़े हैं, पलंदे के पलंदे। अब अच्छा, कौन सी यही बात दूसरे केस में 190 मिलियन पाउंड वाले केस में भी चीफ साहब ने भी की है। उन्होंने भी यही कहा है कि आपकी हॉस्पिटल मुंतकली वाले केस जो है वो दूसरा बेंच सुन रहा है, यानी हॉस्पिटल मुंतकली का कल भी हेयरिंग हुई, आज भी हेयरिंग हुई, ये दूसरे केस में भी आ गया, और कल फिर दोबारा से हेयरिंग है। तो मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा, आज की हेयरिंग सिद्दीकी साहब बड़ी दिलचस्प थी। एतजाज़ हसन साहब ने 2 से 3 मरतबा कोर्ट के सामने ये कहा कि हम केस में का इल्तवा नहीं मांग रहे, तारीख नहीं मांग रहे, लेकिन अदालत के नोटिस में ये लाना चाह रहा हूँ कि जनाब मेरे वकालतनामे पे दस्तखत कोई नहीं हो रहे। उन्होंने कहा जी मैंने कल भी को बताया है। वकालतनामे पे दस्तखत नहीं है, सिंपल जी तो आपने आर्गू कैसे करना है? वही ना, तो जब आपने आर्गू नहीं कर सकते दस्तखत के बगैर, तो केस कैसे चलना है? तारीख तो पढ़नी है। इमरान साहब 2 नहीं, चीजें हैं ना, आपने मुकदमा चलाना है, आप पेश हो गए हैं, या तो आप या तो ये कोर्ट पूछ ले कि भाई आपके वकालतनामे पे दस्तखत हैं या नहीं है। आप खुद बार बार बता रहे हैं कि मैंने इल्तवा नहीं मांग रहा, लेकिन मेरे वकालतनामे पे दस्तखत कोई लेकिन नहीं। वो ये कह रहा है कि जज साहब और मौकल मैनू वकील नहीं करन दे, लिहाजा केस में मुलतवी नहीं होने देना। मैं मौकल कर रहे हैं। अच्छा, फिर ठीक। मैं मौकल कर रहे हैं। यार देखो कितनी है, मौकल जेल में, वकील मुझे पार्लियामेंट में। तो
ये लगता है कि ये पीटीआई के जितने भी वकील हैं, अब देखें ना एतजाज साहब की एंट्री की क्या जरूरत है। उसकी बात तो मुकम्मल हो लेने देना। कर ले। अच्छा एक तो उनकी बात, दूसरा आपने जब अदरवाइज आप इनसे खुद क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। बात होने दें। दूसरा सिद्दीकी साहब, जब बात हो रही थी ना फीसों की, कि आपने अभी कहा कि जब शायद सलमान सफदर साहब ने सबसे हैवी फीसें ली हैं, तो मेरे ख्याल से आज उन्होंने कोर्ट में उसका हक भी अदा किया है। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने देखें, जब नैब ने एतराज़ कर दिया कि जनाब खान साहब के ये जो दरख्वास्त है, मेन केस है, उस पर तो अभी तक नोटिस ही नहीं हुए। जब नोटिस नहीं हुआ तो कोर्ट उसमें एक नई दरख्वास्त को कैसे सुन सकती है? सही। तो उस पर जो थे सलमान सफदर साहब, वो बड़ा उन्होंने एतराज़ किया और सही उन्होंने हक अदा किया। उन्होंने कहा कि जनाब मैं चुप नहीं बैठूंगा आज। नैब पहले भी 9 दफ़ा जो है इस केस में केसेस में एडजमेंट ले चुकी है, तो काफ़ी उन्होंने शोर किया कि जनाब जो है इस केस को इल्तवा ना किया जाए, इस केस का फ़ैसला किया जाए। लेकिन बात वही है कि इतने बड़े बड़े वकील हैं कि वो 22 व्हीलर ट्राला भी दब जाए। लेकिन एंड में हुआ क्या कि इमरान खान के लिए हवाले से कोई ऑर्डर ले लेते, वो नैब की जो दरख्वास्त थी ना कि जनाब नोटिस नहीं हुआ, उस पर नोटिस करवा के चले गए। और नैब को तो जुर्माना भी हो गया 1 लाख रुपए। जुर्माना हो गया। जुर्माना तो जब ना प्रोसिक्यूशन वो क्यों नहीं आई? जी सज़ा मुअत्तल कराने आए थे, सज़ा मुअत्तल नहीं हुई तो अदालत ने हथों उन्होंने हाथे नोटिस पढ़ा के घर पे चढ़े, इन्हें तो जवाब जमा कराओ पहला। तो अभी तो सस्पेंशन वाली बात बहुत पीछे चली गई है। वो पिटीशन तो पीछे चली गई जिस पे घर जाना था। पीछे चली गई है। खान साहब ईद से पहले रिहा होते हैं या ईद के बाद भी होते नहीं होते, पहले नैब की पिटीशन का जवाब दें भी, आपकी जो मरकजी अपील है क्या वो रेगुलर हियरिंग के लिए एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हुई? हाँ बिल्कुल। नैब ये कह रहा है कि जब तक हमें उस मरकजी अपीलों में इमरान खान की अपील है, बुशरा बीबी की अपील है, हमें जब बाज़ाब्ता तौर पे नोटिस नहीं होगा, नोटिस के बाद आप ये सस्पेंशन की एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। उससे पहले आप सस्पेंशन की एप्लीकेशन फ़ाइल ही नहीं कर सकते। और ये जो अपीलें हैं, ये जब तक नोटिस ना हो, एडमिट ना हो, इसे आप हाई कोर्ट में पेंडिंग में नहीं करार दे सकते। एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प हुई है, आज सलमान सफदर साहब ने कहा है, वो कहता है कि यार इक्वेशन देखें क्या बन रही है। इमरान अफजल साहब, एक वकील कहता है मैंने वकालतनामे अकील यार सही बात। अकील अफजल साहब, सिचुएशन क्या बन रही है अब ये देखें ना कि मतलब जड़ा सियासतदान है मोकल, वो जेल से बयान कर दूं माजरत के साथ, वकील पार्लियामेंट में लतीफ खोसा साहब जितने नहीं और सुनते सही और मेरी गलती सुन लेना। एक और डेवलपमेंट भी हुई है ना, एक डेवलपमेंट बता दूं फिर आप बताइएगा सिचुएशन के ऊपर। डेवलपमेंट ये है कि आज सलमान सफदर साहब ने कहा जी 9 मई को जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार नैब है। अगर नैब ये सारा कुछ ना करती, उस दिन ना गिरफ्तारी ना करती, उठाती ना, तो 9 मई होता ही ना। बिल्कुल सही बात। इसकी जिम्मेदारी भी नैब पे आ गई। तो नैब बिल्कुल सही। चलो 9 मई दा मलबा पा छड़िया नैब दे उत्ते। पहले कितने पाया एतजाज हसन साहब ने, पहले एतजाज जीएचक्यू वाले ने पाया सलमान साहब ने कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये खुद मुलवस ने, ये वही वकील है जिन्नू अजे वकालतनामे दस्तखत कराने ने। यही तो मैं दसन लगा सी। तो यार देखो वकीलों का हाल तुसी देख लो। जनाब लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि मैं खान साहब नूं हॉस्पिटल शिफ्ट कराना, खान साहब जमानत ने हाई कोर्ट को अख्तियार ही कोनी शिफ्ट करन दा। उस तो आज जड़ी उस्मान खान साहब की जो पटिशन है, उसमें जो वकील उज़ैर करामत भंडारी साहब पेश हुए हैं, वो कहते हैं जी हम एतराज़ात जो लगे हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, हमें मोहलत दे दें, अगले हफ्ते एतराज़ात हम रिमूव कर देंगे। वो भाई आज समाज से पहले रिमूव कर देते आप। आज आप अदालत से कोई ऑर्डर लेते, आप अदालत से कोई ऑर्डर लेते, आप कहते हैं जी एक अगले हफ्ते की डेट डाल दें, हम एतराज़ात रिमूव कर दें, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस के बिल्कुल ठीक लगाए गए। उधर से एतजाज हसन साहब हैं एतजाज हसन साहब कहते हैं इल्तवा नहीं मांग रहा, तारीख ना डाले, दस्तखत कोई नहीं, मैंने मोकल करके दियो, मैं दस्तखत करावा वकालतनामे तो मैंने मोकल करावे। एक पूरे मतलब कॉमेडी फिल्म चल रही है, कॉमेडी ऑफ एरर्स। अच्छा ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੀਚ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ कि भी हज़रत इज़राइल ਜਿਹੜੇ ना जान ਕੱਢਦੇ ਜੇ वो कैंप पहनता पाँव की साइड के ऊपर जो है ना वो आपका सर तो वो जान नहीं निकालते। तो वो जड़ा इज़राइल जड़ा वो आया रूह कब्ज़ करने वास्ते। अब ये लतीफ़ा है, तो मरासी जड़ा सी ना कूद के उधर नूं चला गया, सिर उन्हें पैरों की साइड ते कर लिया। वो जो सिर वाले पासे गया उन्होंने फिर इन कर लिया। हुण मरासी जड़ा ना उत्ते थल्ले आई हो रहा, हुण इर्द गिर्द खलोते हैं अहले खाना। उन्होंने कहा यही की गल हुई, लगता बड़ी तकलीफ है। उन्होंने पढ़ लिया, उन्हें जाके रूह कब्ज़ कर ली। ये जिन्होंने ये सारे वो लवा के निकले फड़ के मरवाएंगे। अच्छा
अच्छा ये बताएं। अच्छा आगे चल रहे तो बाजी अस्तगफिरुल्लाह किधर से अच्छा छोड़े आप ये मैं सिचुएशन एक बता रहा हूँ आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब हरगिज़ नहीं, नहीं मैं है। मुस्कुराने पे उस पर जो हंसी आई है ना, मैं उस पर अस्तगफिरुल्लाह पड़ी है। बहरहाल वो बात वही है कि भड़के सारे ना चांदे ने वो एक दफ़ा नहीं, वो ये चांदे ख्वाजा के आसिफ खान साहब का साहब मेरे ख्याल से बयान था ना Yes. कि खान पाकिस्तान साहब बाहर आए, ये चाहते ही में नहीं है। 100 झगड़े हैं, लेकिन एक बात पर उनका इत्तेफाक है कि इमरान खान बाहर नहीं आना। खान बाहर ना आवे। तो ये वही बात है। मैं एक सवाल आपसे भी पूछ लूँ। हाँ पूछे आपके पास अभी तो आपने वो मेड वाली खबर बताई, वो शेयर करते हैं। दूसरा एक और खबर भी है, हाँ। वो भी 2 जजेस की है, हाँ। इनकलाबी जजेस की है, हाँ। इस्तीफे वाले जजेस की है। हाँ। वो खबर भी बताएं ना। अच्छा यार देखिए मेरी बात सुने। पहली बात तो यह है कि मैं बहुत बुलंद पाया बाअसूल आदमी हूँ ना, कि मैंने जो है वो इस्तीफ़ा दिया बड़े असूल के ऊपर दिया ना, तो इसका मतलब है कि मेरा स्टेचर बहुत है, बहुत बड़ा स्टेचर। नौकरी को लात मार दी। नौकरी को लात मार दी मैंने असूल के लिए, और वो फलाना टिमकाना जेड़ा उस तो बाद नौकरी कदे को लात मार दी, मरात को भी लात मार दी। मैं रात को भी लात मार दे। नहीं मारी ना। यही बात है, कितने करोड़ दी लेती पेंशन, या भैया तो कहना पेंशन नहीं लेना था मैं। हाँ। ये जालिम का जबर का निज़ाम, मैं नहीं लेता पेंशन, मराद नहीं लेता। हाँ। और भाई जी ये ते छड्डो, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। घर नहीं छके। मतलब मराद में आता है यस। ये भी मराद में आता है ना। और जो घर जो उनके बाद जिस जज साहब को अलाउट होना था वो उनका ताल्लुक भी पेशावर से है, चैम्बर तो तो उन्होंने वो- जाके कहा ठहरी में यार मैं रेंट दे थे। वो दोनों इनकलाबी जजेस चैम्बर तो इस्तीफा एक्सेप्ट होने से पहले छोड़ गए थे। यस। इस्तीफा तो 24 घंटों के बाद एक्सेप्ट हुआ था। चैम्बर वो इस्तीफा देने से पहले छोड़ के चले गए थे। और जैसे आप खबर दे रहे हैं, जस्टिस सत्तर मिनल्ला अब और ये जस्टिस 13 मंसूर नवंबर शाह। का इस्तीफा है दोनों जजेस का। कितने महीने हो 13 नवंबर का, आज आप काउंट कर लें, जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। वैसे ये होता है कि 6 महीने तक आप रिटेन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि वो सर, ठीक 6 है, महीने लेकिन तो आप जज का चैम्बर आपके अंदर एक इखलाकियत भी तो होनी चाहिए ना। सर वही ना, इखलाकियत तो आपकी इतनी मतलब हाई थी कि आपने चैम्बर पहले छोड़ा, इस्तीफा आपका बाद में मंजूर हुआ। हाँ। तो यहाँ पर कोठी भी उस तरीके से छोड़ देते ना। ताकि वो जस्टिस इश्तियाक साहब को जो है वो ले आ जाए अपनी फैमिली लेके उसमें। ये बात है ये जे ते इनकलाब ताड़े जजा दा। और फिर दूसरी बात जो है वो ज़राए का कहना है, ज़राए का कहना है कि 2 जज साहिबान की बड़ी सख्त लड़ाई हुई है। हाँ। और उसकी वजह जो है, सराय का ही कहना है, वो कोठियों वाला भी। हाँ कोठियाँ वाले ज़राए का ही कहना है। हाँ, ठीक। और जो है दूसरी तरफ जो है जो मेड की है, एक मेड की वजह से 2 सीनियर जजेस जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनमें आपस में शदीद लड़ाई हुई है। कहना ज़रा का ये है, और वजह ये हुई कि एक जज साहिबा थी, उनकी मेड जो है उसको पुलिस ने कहीं बाहर रोक लिया था। अच्छा। तो वो फिर जो है जब आके उसने बताया, अब यहाँ पे जो जजों की सिक्योरिटी के इंचार्ज जज हैं, उनको जो है ना उन्होंने सुनाई कि भैया तू है की कर रहे हैं, मेरी मेड जड़ी इन्नी देर जड़े कि उन्होंने की तरह का, और तुम्हारी ये सिक्योरिटी है। और सुना वो खातून जज साहब के चैम्बर में गई थी, और फिर वहाँ पर उन जज साहब ने भी उनको खूब सुनाई। तो मेड के ऊपर ये बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है ना वो सामने आई हैं। असल मुद्दा विचों कुछ हो रहा है। असल मुद्दा हुण मैं पुछना नहीं चाह रहा, मैं नहीं पुछदा, लेकिन मैं एक गल होर पुछ लेना तुहाडे कोलों। ये दसो कि हमने इनकलाब की बात की ना यहाँ पे, कि तो इनकलाब और बड़े बड़े दावे, मॉरल अथॉरिटी, इखलाकियात, ये खान साहब भी दावा करते थे। पनामा के स्कैंडल में खान साहब ने एक दावा किया था कि मुझे 10 बिलियन की पेशकश की है शहबाज शरीफ ने। ओ यार तू खान साहब की केड़ी गल नूं फड़ोगे? दावा किया था ना, और साथ में उनसे ये पूछा भी गया था कि खान साहब आपको अगर शहबाज शरीफ कोर्ट में ले गए, आपके पास शवाहिद हैं जो आप कोर्ट में प्रूव कर पाएँ कि आपको 10 बिलियन की ऑफ़र शहबाज शरीफ ने की? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मुझे लेके जाएं, मैं सबूत वहाँ पे रखूँगा। अब कल वो वाला केस भी लगा हुआ है अदालत में, और ख़ातून जज के सामने लगा हुआ है। आयशा मलिक साहबा हैं, इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं, जनाब उसमें काकड़ साहब हैं। तो खान साहब के वकला जो केस अदालत में आर्गू कर रहे हैं, अगर शवाहिद वहाँ पे पेश करने होते तो आज तक पेश कर दिए जाते। अब वो टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप रहे हैं। हाँ, और फिर दूसरी जो है ना, आपको याद है ये जब आया था हक़ दिफा ख़त्म करने वाला कि आप पेश ही नहीं हो रहे ना, या वो क्रॉस एग्जामिन करने का जो हक था उसके एक्यूज़ का, वो ख़त्म कर दिया था ना। तो मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट थी जिसमें लिखा था कि ठीक जजमेंट। हाँ, तो खान साहब मंसूर शाह साहब के जजमेंट के खिलाफ आए हुए हैं नजर सानी में। बिल्कुल।
और मंसूर उधर शाह वैसे एक्सेप्टेबल है, अगर फैसला खिलाफ आवे तो फिर काबिल कबूल नहीं होना था फैसला। चलें जी फिर मतलब आज के लिए काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई। तो जनाब जजेस की मेड के ऊपर होने वाली लड़ाई से लेकर अच्छा, मैंने समझा था कि लड़ाई सर मेड की इस वजह से हुई होगी कि वो शायद मेरे घर काम नहीं करती है, आपके घर काम क्यों नहीं करती, या आपके घर अच्छा काम करती है, मेड को पुलिस मेरा ने काम रोक अच्छा लिया। नहीं करती, मेड को पुलिस ने रोक लिया। वो चौकी पे रोक लिया। हाँ, चौकी पे रोक लिया तो उसके ऊपर जो है वो बड़ी कि भाई मेरी मेड वैसे की मेड के लिए आवाज़ उठाना तो अच्छी बात है। मैं कोई बुराई की है। मैं तो अंदर से है Fresh कि air। एक वजह से दो जजेस के दरमियान आपस में तल्ख कलामी हुई है। ये बाजगश करती फिर ये इस सफ़ेद रंग की बिल्डिंग के अंदर चीज़ें, ठीक है। लेकिन अच्छा, एक और खबर दे के फिर करते हैं। आपको पता है चीफ जस्टिस के घोड़े का क्या नाम है? नहीं ये नहीं पता भाई आपको? मेरे ख्याल जस्टिस। बिल्कुल, हमारे भी एक दोस्त है सितार खान साहब, ठीक है ना। उन्होंने भी घोड़े रखे हुए थे पहले, तो वो अपने प्रोफेशन के वाले से उन्होंने जो है ना उसका नाम रखा था, और वो डरबी खेत में दौड़ा करता था घोड़ा। अच्छा, उसका पता नाम नहीं था रिपोर्टर। पता नहीं चीफ साहब के घोड़े का रिपोर्टर नाम था, तो जस्टिस है या नहीं जस्टिस, लेकिन वहाँ पे पुकारा जस्टिस के नाम से जाता है। जी हाँ, कहा यही जाता है कि उनके इस घोड़े का नाम जस्टिस है। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने